तो आज की कहानी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी और कैसे उस तालाब का पानी जहर बन गया, आइए जानते हैं कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए वहां आ पहुंचे और बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाते हैं और कहते हैं आपको बच्चा नहीं है ना। वह बोली आपको कैसे पता चला। वह बोला हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। वह बोली अच्छा तो ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा। तो उसने कहा आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। फकीर बाबा ने उपाय बताया। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बालों को धोना और फिर कहना ऐ प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरे तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। और साथ ही साथ एक लोटे में कुएं का पानी भरकर उसमें उसके खून के 2 बूंद मिलाकर खुद ही पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध लेना, तो तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंद मिलाकर खुद ही पी ली और उसके सिर के बाल काटकर अपनी साड़ी की गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के बेटे को किसी ने मारकर वहीं फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी, और वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे ये किसने किया, ये कैसे हुआ। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है, उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी और वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी, फिर कहने लगी लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी तुम तो पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब तुम्हारे भी एक पुत्र होने वाला है और यह जानकर खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। और फिर हंसने लगी। ये सब देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के कमरे के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी के सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि ये सब उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसको मारने का विचार बनाया, पर उसने सोचा अगर मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े हैं जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई हो। ऐसी घटनाओं से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई खींच रहा हो। अगस्त की काली रातें थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े की रभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया हो न हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह औरत कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का कटा हुआ मूड वहाँ पड़ा है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराए, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम से वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट हुई और देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर मुखिया के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए।
उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसी चमक रही थी कि जैसे बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि 4 भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी। दोनों हाथों से लपालप खा रहे थे, जैसे कि कोई भूखा इंसान खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूत की बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर से अमावस्या है और उस दिन हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगाकर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ, आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आता देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस तरह देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए थे और वह रुक गई। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो, यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगी। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए वह कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटके रहने दो। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका तमाशा देख रहे थे। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की और वो बार बार बोलती रही, मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया था तुमने मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। 2 दिनों तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। थोड़े समय के बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाज़ आती है। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी कभी तो तेज तेज मंत्रों की पढ़ने की आवाज़ आती है। लोग उसके राज को समझ चुके थे कि जब तक उसका शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी।